स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी, पाठ 12, तेंदुए की खबर। ये पार्ट 2 है। चलाओ पढ़ते हैं तेंदुए की खबर। ये एक सच्ची घटना है जो मुंबई में हुई थी 12 मार्च को। मुंबई 12 मार्च मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छिप गया। 9 बजे जाकर पुलिस फायर ब्रिगेड पर बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुँचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, यानी सभी लोगों ने वहाँ से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंककर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क में ले जाया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। यानी ये एक सच्ची घटना है जो मुंबई में हुई थी 12 मार्च को। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया, यानी बस के पास पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, यानी इससे पहले तेंदुए का छोटा बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया, यानी बस में बैठा हुआ ड्राइवर था जो भाग गया था। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई और वहाँ देखते ही देखते बहुत सारी भीड़ हो गई, यानी लोगों की भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए, यानी कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए, यानी तेंदुए से बचाव के लिए कुछ लोग कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर यानी 4 महीने का बच्चा, वे तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छिप गया, यानी लोगों की भीड़ देखकर, उनके शोरगुल को सुनकर घबरा गया 4 महीने का बच्चा। वे तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छिप गया और वे बस के नीचे जाकर छिप गया। 9 बजे जाकर पुलिस आई। फायर ब्रिगेड पर बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुँचे, यानी बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुँचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, यानी सभी लोगों ने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ, यानी वो बाघ का बच्चा टस से मस नहीं हुआ। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की। डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंककर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद, यानी तेंदुए का जब बच्चा बेहोश हो गया, उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क में ले जाया गया, यानी उसको बोरीवली पार्क में ले जाया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। जब तेंदुए की बच्चे की आँख खुली तो उसने अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाया। तो आपको ये घटना पढ़नी है और सबको सुनानी भी है। चलो आओ हम इस घटना के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न, खबर की बात। क्वेश्चन नंबर के, क्या तुम बता सकते हो ये घटना किस जगह की है? तो पहला क्वेश्चन है, ये घटना किस जगह की थी? तो इसका उत्तर है मुंबई के बोरीवली पार्क में ये घटना घटी थी। तो इसका उत्तर है मुंबई के
बोरीवली पार्क में ये घटना घटी थी। क्वेश्चन नंबर 2, घटना किस दिन घटी थी और घटना किस दिन घटी थी? तो इसका उत्तर है यह घटना सुबह के समय घटी थी। इसका उत्तर है यह घटना सुबह के समय घटी थी। क्वेश्चन नंबर 3, उस दिन क्या तारीख थी और उस दिन क्या तारीख थी? तो इसका उत्तर है उस दिन 12 मार्च के दिन ये घटना घटी थी। तो इसका उत्तर है 12 मार्च के दिन ये घटना घटी थी। क्वेश्चन नंबर 6, तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी, तुम्हारे घर आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। तो आपको ये घटना किस किस अखबार में आई होगी, उन पेपरों के आपको नाम लिखने हैं, यानी अखबारों के नाम लिखने हैं, आपको पता करने ये घटना किन किन अखबारों में आई थी। तो उनके नाम है, इसका उत्तर है नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी आदि। यानी नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी आदि में ये घटना आई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, बस तक कैसे पहुंचा? क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम्हारे विचार से ये तेंदुए के बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? तुम्हारे विचार से ये तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? तो इसका उत्तर है मेरे विचार से ये तेंदुए का बच्चा जंगल में भटककर मुख्य सड़क पर आ गया होगा। वहाँ खड़ी बस देखकर उसके नीचे छिप गया होगा। तो इसका उत्तर है मेरे विचार से ये तेंदुए का बच्चा जंगल से भटककर मुख्य सड़क पर आ गया होगा। वहाँ खड़ी बस देखकर उसके नीचे छिप गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुँचे थे, तुम होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर है कुछ लोग बाघ के बच्चे को मारने के लिए लाठी और कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे थे। यानी कुछ लोग बाघ के बच्चे को मारने के लिए लाठी और कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे थे। उन्हें लगा था कि यदि ये जिंदा रहा, और उन लोगों को लगा था कि ये यदि जिंदा रहा तो लोगों को मार देगा। हम होते तो शायद अपने प्राण रक्षा के लिए यही करते। वो शायद उस जगह होते तो अपने प्राण रक्षा के लिए यही करते। तो इसका उत्तर है कुछ लोग बाघ के बच्चों को मारने के लिए लाठी और कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे थे। उन्हें लगा था कि यदि ये जिंदा रहा तो लोगों को मार देगा। हम होते तो शायद अपने प्राण रक्षा के लिए यही करते। अगला क्वेश्चन है अखबारों के लिए। क्वेश्चन नंबर क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक अखबार की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? यानी आप अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक अखबार की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो। तो उसमें आपको क्या क्या होना चाहिए? जगह का नाम, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यानी उसमें जगह भी होनी, दिन, तारीख और लिखना मत भूलना। ये घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसकी लड़ाई, यानी किससे की लड़ाई। दूसरा पॉइंट है खोज कर मैं तो हारी, चीज़ हो गई गुम, यानी चीज़ हो गई गुम। खोज के मैं तो हारी, चीज़ हो गई गुम। तीसरा पॉइंट है घर में शादी वाह भाई वाह। पॉइंट 4, कौन हारा कौन जीता, तो कौन हारा कौन जीता। तो इस प्रकार ये इनमें से कोई भी घटना आप लिख सकते हो। तो इसका उत्तर है
एक दिल्ली की घटना है जो 21 फरवरी को हुई थी। उत्तर, दिल्ली 21 फरवरी। आज हमारे घर में माताजी का सोने का हार खो गया है। माताजी ने इसके लिए मुझे दोषी ठहराया, यानी माताजी ने इसके लिए मुझे दोषी ठहराया, क्योंकि कल मेरे जिद करने पर उन्होंने इसे कुछ देर के लिए मुझे पहनने को दे दिया था। उन्हें लगा मैंने हार खो दिया है, और मेरी माताजी को लगा कि मैंने हार खो दिया है। मुझे यह याद था कि मैंने माताजी को हार लौटा दिया था, यानी मुझे ये याद था कि मैंने माताजी को हार लौटा दिया। माताजी ने ये बात नहीं मानी, और माताजी ने ये बात नहीं मानी। हमने सारे घर में देखा, परंतु हमें कहीं भी नहीं मिला, यानी हमको हार कहीं भी नहीं मिला। इस कारण मुझे सबसे डांट खानी पड़ी। थोड़ी देर बाद हमारी काम वाली बाई ने आकर बताया, कि ये हार उन्हें कल की बची दाल के भरे बर्तन में मिला था। यानी काम वाली बाई ने बताया था कि ये हार मुझे कल बची हुई दाल के भरे बर्तन में मिला था। फिर क्या था? पिताजी ने माताजी को आड़े हाथों लिया और बहुत डांटा, यानी मेरे पिताजी ने माताजी को खूब डांटा, यानी बहुत डांटा। इसके लिए माताजी ने आकर मुझसे माफ़ी मांगी। इसके लिए माताजी ने आकर मुझसे माफ़ी मांगी। तो इस प्रकार आपको कोई एक घटना लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें इसी प्रकार के डिजाइन बनाओ और रंग भरो। यानी आपको किसी भी प्रकार का आपको चित्र बनाना है, यानी कोई सा भी जो आपको पसंद हो आपको चित्र बनाना है, चाहे वो शेर का हो, गाय का हो, हाथी का हो, ऊँट का हो। आपको किसी भी जानवर का आप चित्र बना सकते हो और उसमें आपको रंग भरना है। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। चलो आओ आगे पढ़ते हैं कविता। बाघ का बच्चा, रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी चलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के लहराता बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कहीं कहीं वह गिर पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता न बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता बाघ का बच्चा। पीठ पर भूरी काली, धारी बड़ी निराली। चलता आता घुर्राता बाघ का बच्चा। चलाओ इस कविता का अर्थ जानते हैं। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। यानी रास्ता कच्चा हो या पक्का हो, उस पर बाघ का बच्चा चलता जाता है। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। और कभी बाघ का बच्चा कभी उछलता है तो कभी कूदता है और धूम मचाता हुआ चलता है। बाल मूछ के और पूंछ के लहराता बाघ का बच्चा। यानी बाघ के पूंछ के बाल और मूछ के बाल लहराकर चलता है, यानी पूंछ के बाल और मूछ के बाल लहराकर बाघ का बच्चा चलता है। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता बाघ का बच्चा। और पंजे यानी बाघ का बच्चा पंजे कहीं अड़ाता और सुस्ताता बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिर पड़ता। और जब उसकी माँ उसके साथ चलती रहती है तो वो उसके अपनी माँ के साथ भी चलता है।
जब उसकी माँ चलती है तो वह भी अपनी माँ के साथ 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 चलता है। कभी वह गिर जाता है तो कभी संभलता है, यानी वो कभी कभी गिर जाता है और कभी उठ जाता है। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा, और पानी में भी शेर का बच्चा यानी बाघ का बच्चा उछल कूद करता है और तैरता रहता है और चलता जाता है। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, और बाघ का बच्चा बहुत बहादुर है, वे डरता नहीं है, घबराता नहीं है किसी से। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता बाघ का बच्चा, और बाघ का बच्चा दूर दूर तक घूमने चला जाता और आ जाता, यानी दूर दूर तक घूम आता, चारों तरफ दूर दूर तक बाघ का बच्चा घूमाता। पेट पीठ पर भूरी काली धारी धारी बड़ी निराली, यानी पेट पीठ पर भूरी और काली रंग की धारियाँ होती है। तो से बाघ यानी बाघ के बच्चे के पेट पीठ पर भूरी काली धारियाँ होती है, तो बड़ी ही निराली लगती है, यानी बड़ी अच्छी लगती है। बाघ के पेट पीठ पर भूरी काली धारियाँ बहुत अच्छी लगती है। चलता आता घुर्राता बाघ का बच्चा, और जब बाघ का बच्चा चलता है, चलता आता है, चलता जाता है तो वह घुर्राता है, यानी बाघ का बच्चा जब चलता है तो घुर्राता भी है। ये कविता आपको याद भी करनी है और सबको सुनानी भी है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।